फिर आगे यहाँ पे आ जाता है, फर्स्ट पेज खुलता है। तो यहाँ पे खुलता है कि यू हैव ए पार्टिसिपेट इन CET 2022-23। अगर आपने 2022-23 में CET का फॉर्म भरवाया है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और प्रीवियस डे क्या नाम 2022-23 में इसमें जो आपने फार्म भराया था उसकी डेट डालनी है यहाँ पे। अगर आपने नहीं भरवाया तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। नो करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका फुल नेम, ठीक है, और यहाँ पे 10वीं की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट है उस पर डेट डालनी है, और फादर नेम डालना है, यहाँ पे मदर नेम डालना है, और डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। अगर आपको नो करोगे तो यहाँ पे आपको 4 ID यहाँ पे डालनी पड़ेगी। परिवार पहचान पत्र या पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड। इसमें से 4 चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो, फिर कंफर्म आधार कार्ड डाल सकते हो, और फिर यहाँ पे आधार कार्ड की फ़ोटो डालनी है, ठीक है। और फिर आगे क्या करना है आपको, डू यू हैव ए ब्रदर सिस्टर 2025-26। अगर आपने CET 2025 का और CET ग्रुप D 2026 का फार्म पहले से भर रखा है तो आपको यहाँ पे यस करना है। और अगर आपने नहीं भर रखा, आपकी बहन किसी भाई ने भर रखा है तो वहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद में उसका अंडरटेकिंग फॉर ट्विंस, यहाँ पे नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन यहाँ पे डालना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में फिर वो यहाँ पे डालना है। जो आपकी बहन या भाई किसी ने भी फार्म भर रखा है वो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है आपको, ठीक है। एड मोड सिबलिंग, तो ये फिर यहाँ पे जो भी रिलेशन में आपके है भाई या बहन, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपने किसी से भाई या बहन ने नहीं फार्म भरवाया हुआ तो आप यहाँ पे सीधा नो कर देना है। फिर जेंडर डालना है, फीमेल मेल, और मैरिड अनमैरिड डालना है। फिर आपका जो कहीं पे हाथ पे, बाएं हाथ पे, राइट हैंड पे चोट लगी है तो चोट का निशान डालना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यहाँ पे जो कहीं पे भी चोट लगी है राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे निशान है, निशान डालना फिर यहाँ पे करना है, और फिर यहाँ पे सेव और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फिर आगे आएगा नेक्स्ट पेज, यानी कि दूसरा पेज खुल जाएगा। फिर इसमें डालना है एड्रेस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, जो भी स्टेट आपकी हरियाणा है, मैं हरियाणा से कर रहा हूँ, वैसे ये हरियाणा ग्रुप D का फार्म है। और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको रूरल या अर्बन एरिया, जो गांव या शहर में, जो गांव में है उसको रूरल डालना है, जो शहर में उसको अर्बन डालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर ये एड्रेस डाल देना है, हाउस नंबर डाल देना है, तहसील डाल देनी है, पिन कोड डाल देना है, पोस्ट ऑफिस डाल देना है, विलेज की लिस्ट आ जाएगी, जो आपका गांव है वो यहाँ पे गांव डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं, परमानेंट एड्रेस डाल दिया, और फिर यहाँ पे क्या है वो सेम डालना है। ऊपर जो ऊपर डाला है आपको वही सेम यहाँ पे नीचे डालना है परमानेंट एड्रेस में। यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे डालना है। अगर इसको परमानेंट एड्रेस इज सेम, अगर ये सेम है तो यस कर सकते हो। यस करोगे तो ये आपको दोबारा यहाँ पे डालना नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नो करोगे तो आपको यहाँ पे दोबारा डालना पड़ेगा, ठीक है, परमानेंट एड्रेस में। इसलिए आप यहाँ पे जो ऊपर आपने भर रखा है वही आप यस कर देना, तो फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर यहाँ पे नीचे आके सेव और नेक्स्ट कर देना है, तो ये आपका दूसरा पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे खुल जाता है तीसरा पेज, जहाँ पे आपको डालनी है सिर्फ ये कैटेगरी का पेज है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन
रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, डोमिसाइल डालना है यहाँ पे। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो यहाँ पे डोमिसाइल, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी नेम, जैसे तहसीलदार है तो यहाँ पे डीएसपी तहसीलदार जो भी है तो यहाँ पे डाल सकते हो। और फिर यहाँ पे डोमिसाइल का फ़ोटो डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैटेगरी नेम आ जाएगी, जैसे आप जनरल में हो तो जनरल में, SC BC, डिप्यूट स्टोल कास्ट तो वो भी डाल सकते हो। और फिर क्या डालना है, यू हैव पार्टिसिपेट वर्किंग कॉन्टैक्ट वर्कआउट डेली वेव ऑन एंड डिपार्टमेंट और ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। अगर हरियाणा गवर्नमेंट में किसी भी काम, आप जॉब में काम कर रहे हो पहले से, तो आप यहाँ पे यस डाल सकते हो। अगर आपने यहाँ पे डाल रखा है तो आपको इशूइंग अथॉरिटी नेम लिखना, पोस्ट नेम लिखना, कौन सी पोस्ट डालनी है, कब लगे हुए थे और कब से कहाँ पे लगे हुए हो, वहाँ पे डेट डालनी है, वो आपको डालना है। एक्सपीरियंस डालना है, सर्टिफिकेट डालना है, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है। अगर आपने यहाँ पे नोट डाल देना, वरना आप नोट डाल सकते हो। यू हैव एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आपके घर में कोई भी सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस डाल सकते हो। फिर उसकी यहाँ पे सिलेक्ट सब कैटेगरी डालनी है, किस में लगे हुए हैं, किस में नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखना है, ये आपको यहाँ पे डालनी है। और अगर आपको यहाँ पे कोई नहीं लगा हुआ तो आप यहाँ पे नो डाल सकते हो। ठीक है। तो यू हैव ए डिपेंड ऑफ फ्रीडम फाइटर DFF। अगर आप फाइटर फ्रीडम फाइटर में हैं तो आप यहाँ पे यस डाल सकते हो। तो फिर इसकी सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो। अगर आपके पास में कोई और भी सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो फ्रीडम फाइटर की। अगर नहीं है तो नो डाल सकते हो आप यहाँ पे। PWD, यू हैव बिलोंग टू PWD पर्सन विद ए बैन मार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, तो यहाँ पे आप यस डाल सकते हो। अगर आपके पास में PWD का से बिलोंग करते हो, अगर आप PWD में हैं तो या PS डाल सकते हो। फिर यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल डालनी है, सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट वगैरह वगैरह। और अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हो। फिर यहाँ पे डालना है जो सपोर्ट पर्सन ESP। अगर आप स्पोर्ट्स में कोई है आप तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, डेट डालनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो डाल सकते हो। फिर यू हैव एनी क्रिमिनल केस ऑफ फील्ड अगेंस्ट यू, तो फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो FIR हैव फील्ड अगेंस्ट यू। अगर आपके पास कोई कोर्ट कचहरी कहीं पे भी केस चल रहा है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट फाइल डाल सकते हो। FIR चल रही है तो FIR डाल सकते हो। और अगर आप नहीं चल रही तो नहीं डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे FIR डालते हो तो FIR नंबर, डेट्स वगैरह डालनी पड़ेगी। अगर आपके कहीं केस में कंप्लेन चल रही है तो वहाँ पे कंप्लेन नंबर, डेट वगैरह डालनी है, ठीक है। अगर नहीं चल रहा तो नहीं डाल सकते।